एजी सर के क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी पाठ के लिए बेसिक जानकारी ली थी और पहला प्रश्न पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देखें, साथ ही आपके लिए पीडीएफ का लिंक भी है। आगे आ रहा है क्लास 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 2 की आंधी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आंधी आने से एक पेड़ आधी दूर से टूट जाता है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर ए बी बचा हुआ पेड़ है और ये पेड़ जो था वो यहाँ तक ऊंचा था, जो कि टूट के ज़मीन से आ लगा है। यहाँ पर तो असल प्रश्न है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का। तो जैसा कि देख रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई ना सिर्फ ए बी है और ना ही सिर्फ बी सी, बल्कि ए बी प्लस बी सी मिलकर हमें पेड़ की ऊंचाई पता चलेगी। तो हम लोग शुरू से हल देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी ज्ञात करने के लिए देखो, इस तरह के सवाल में हमें क्या करना पड़ता है। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक भुजा पता होता है और बाकी का भुजा हमें ज्ञात करना पड़ता है। और बैठाते कैसे हैं, एक जो दी हुई भुजा होती है वो बैठाते हैं और जो एक ज्ञात करने वाली भुजा बैठाते हैं। तो जैसे ए बी ज्ञात करने के लिए हम बैठाएंगे ए बी और बी सी। तो यहाँ बैठाए हैं ए बी बटे ए बी और ए सी बैठाएंगे, क्योंकि ए बी ज्ञात करने वाली भुजा है और ए सी दिया हुआ है। तो ए बी बटे ए सी यहाँ पर बैठाए। ए बी बटे ए सी जो बैठाए वो ए बी क्या है, असल में लंब है और ए सी आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। थीटा कोण यहाँ नज़र आ रहा है 30 डिग्री। तो ए बी बटे ए सी बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री के फॉर्मूले में ये आ रहा है। इसमें ए बी हमें पता नहीं है, ए बी ही ज्ञात करना है। और ए सी बराबर यहाँ 8 मीटर दिया हुआ है, यानी ए बी बटे 8 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसको हमें तिरछा गुना करना पड़ता है, यानी कि इधर का ऊपर वाला और इधर का नीचे वाला गुना होगा और इधर का नीचे वाला से इधर का ऊपर वाला गुना होगा, यानी ए बी से गुना होगा √3। तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी और इधर 8 का 8, यानी √3 ए बी बराबर 8। इसलिए ए बी बराबर होगा 8/√3, यानी ए बी हमारा निकला 8/√3। ये प्रश्न का एक भाग है। अब दूसरा भाग यानी बी सी ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए हम लोग लेंगे बी सी और ए सी भुजा को। बैठाने का क्या है, उसको बी सी बटे ए बी भी बैठा, बी सी बटे ए सी भी बैठा सकते हैं या ए सी बटे बी सी भी बैठा सकते हैं। उल्टा पलटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साथ फॉर्मूला भी अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ हम बैठाए हैं ए सी, यानी दिया हुआ भुजा, बटे बी सी। ए सी बटे बी सी बैठाए हैं। अब इसको देखना है कि ए सी बटे बी सी क्या क्या है। ए सी क्या है, वो आधार है और बी सी कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, वो होता है कोस। थीटा कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। ए सी बटे बी सी बराबर कोस 30 डिग्री, जिसमें ए सी तो हमें पता है 8 और बी सी ही रहेगा। और कोस 30 डिग्री का मान सारणी से हम लोग देखेंगे तो √3/2 आएगा। तो अब इसको भी हम लोग तिरछा गुना करेंगे
तो √3 को BC से गुना करेंगे, √3 BC हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। √3 BC बराबर 16, इसलिए BC बराबर 16/√3। यहाँ जाके हमारा प्रश्न का दूसरा भाग भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इधर। अब चूँकि पेड़ की ऊंचाई हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, AB + BC, AB इतना सा भाग और BC इधर का भाग। तो AB बराबर हमारा निकला पहला भाग में 8/√3 प्लस BC 16/√3। ये दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे इस प्रकार कि दोनों भिन्न के जोड़ से जुटेगा। दोनों का हर समान है तो √3 तो √3 ही रहेगा, लेकिन 16 + 8 यानी 24 हो जाएगा, जिसको फिर हमको परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि हर में जो भी संख्या होती है उसी को हमको अंश और हर दोनों से गुना करना पड़ता है। यानी √3 को लेके ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 गुना होके √9 होगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा 3, यानी 24√3/3। इस 3 से 24 को काटेंगे तो 3 × 8 = 24 और √3 बच जाएगा। अर्थात पेड़ की ऊंचाई होगी 8√3 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में भी मिलने वाली है, और इससे पहले का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें जो भी परेशानी हो उससे रिलेटेड, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम आपको हल करके देंगे।